देखकर ही मन प्रसन्न हो जाता है। और हमने कहा है कि अब आप जो है महीने में कम से कम एक दिन द्वय डॉक्टर शीला यादव जी और डॉक्टर राजेश यादव जी जरूर एक बार कार्यक्रम में हम सबको मार्गदर्शन दें। आप आयुर्वेदाचार्य हैं, आप जजस भी हैं, आप न्यायाधीश हैं, योग योग सत्र के योग के आप और हमारे दिल्ली द्वारका के आप कार, का, कार, कार, जो है जिला अध्यक्ष भी हैं, प्रभारी। कार्यकारी जिला अध्यक्ष भी हैं। और परम पूज्य स्वामी जी, परम सिद्ध आचार्य जी, हमारे मुख्य केंद्रीय प्रभारी परम पूज्य स्वामी परमादेव जी जब भी दिल्ली जाते हैं तो आदरणीय डॉक्टर साहब से बिना मिले, बिना हंसे, बिना जाते ही नहीं है। तो आइए, मैं डॉक्टर साहब का स्वागत करता हूँ एक बार कार्यक्रम में। आप आए और हम सबको मार्गदर्शन देने का कष्ट करें। ओ ओ बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय भाई मणिलाल जी। आपने बहुत सुंदर शब्दों में मेरी तारीफ कर दी। पता नहीं मैं इस लायक हूँ या नहीं। चलिए, जिंदगी में कुछ ऐसा करो काम दोनों का चलता रहे, आंधियां भी चलती रहे और दिया भी जलता रहे। और देखिए आदरणीय भाई शिव जी, बहुत सुंदर आपको आसन करवाया, आपको प्राणायाम करवाया, आपको ध्यान भी करवा रहे हैं। बहुत मैं देख रहा हूँ कि उन्होंने बहुत ही सुंदर अपना सेशन लिया है। तो आप लोग अनुलोम विलोम करते रहिए और मुझे सुनते भी रहिए। देखो तो ख्वाब है जिंदगी, पढ़ो तो किताब है जिंदगी, सुनो तो ज्ञान है जिंदगी, मिले तो महान है जिंदगी, हंसो तो आसान है जिंदगी, रो तो वीरान है जिंदगी, पूछो तो सवाल है जिंदगी, और कहो तो कमाल है जिंदगी। हंसना रोना जगना सोना, सूल से लिपटा हुआ गुलाब है ये जिंदगी। और जिंदगी सभी को मिली हो ये जरूरी तो नहीं, सबके चेहरे पे खुशी हो ये जरूरी तो नहीं। ऐसे कुछ लोग हैं जो याद बहुत आते हैं, महसूस सबकी कमी हो ये जरूरी तो नहीं। और सबकी नजरों में है दाता ये जरूरी है, मगर दाता की सब पे नजर हो ये जरूरी तो नहीं। चलिए, 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे और उसके बाद सत्र की शुरुआत करते हैं। अगर आदरणीय भाई जी का आदेश हो तो मैं अपना कुछ आप लोगों को 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। जी। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। परम पूज्य स्वामी जी अक्सर कहा करते हैं कि मैं नहीं, मेरा नहीं, ये तन किसी का है दिया, और जो कुछ मेरे पास है वह धन किसी का है दिया। देने वाले ने दिया वह भी दिया किस शान से, मेरा है ये कहने वाला कह उठा अभिमान से, और मेरा है ये कहने वाला मन किसी का है दिया। जो कुछ मेरे पास है वह धन किसी का है दिया। मन ही मन को जानता मन की मन से प्रीत, मन ही मन मानी करे मन ही मन का मीत, और मन झूमे मन बावरा मन की अद्भुत रीत, मन के हारे हार है मन के जीते जीत। परम पूज्य स्वामी जी परम श्रद्धेय आचार्य जी के चरणों में नमन करते हुए और उनके सच्चे प्रतिनिधि के रूप में हमारे में मध्य में उपस्थित ऑर्गेनिक रिसर्च इंस्टीट्यूट के सीजीएम आदरणीय पवन कुमार जी, मध्य प्रदेश किसान सेवा समिति प्रभारी आदरणीय भाई मुनीलाल जी, भाई मुकेश जी, और योगाचार्य शिव जी, और बहन रंजना जी, अपूर्वा जी, और अन्य सभी बहन भाइयों का आज के इस योग प्राणायाम के सत्र में हार्दिक स्वागत है। देखिए,
आदरणीय भाई शिव जी ने आपको बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां दी हैं। मैं उसी को आगे बढ़ाते हुए, आप अनुलोम विलोम कर रहे हैं, मैं अनुलोम विलोम के फायदे बता देता हूं। देखिए, अनुलोम विलोम करने से आर्थराइटिस, ऑस्टियो आर्थराइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, एंकाइलोजिंग आर्थराइटिस, एंजाइटी, टेंशन, डिप्रेशन, mitral stenosis, systemic lupus erythematosus, psoriasis, एक्जिमेटस डर्मेटाइटिस, 80 प्रकार के वातज रोग मात्र अनुलोम विलोम के अभ्यास करने से समाप्त हो जाते हैं। 80 प्रकार के, जैसा आपको विदित होगा, रोग 140 प्रकार के होते हैं। 80 प्रकार के वातज रोग, 40 प्रकार के पित्तज रोग और 20 प्रकार के कफज रोग। आदरणीय योगाचार्य शिव जी अगर इजाजत दे तो मैं फिर इसी के साथ आगे बढ़ते हुए मैं भ्रामरी प्राणायाम आप लोगों को सभी भ्रामरी प्राणायाम करेंगे। अपनी तर्जनी उंगली को माथे पर रखेंगे, मध्यमा को और अनामिका को आंखों पर और कनिष्ठा को नासामूल में, और गहरा लंबा सांस लेंगे और सांस को छोड़ते हुए ओम का उच्चारण करेंगे और भ्रमर की आवाज निकालेंगे। भ्रामरी प्राणायाम करने से पुराने से पुराना माइग्रेन, आधा सीसी का दर्द, बहुत बहन भाइयों को आधा सीसी का दर्द रहता है, अर्थात उनके आधे सर में दर्द रहता है। तो उसके लिए आप भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास किया करें और कम से कम 11 बार, 21 बार, और दूध जलेबी खाया करें। कई बहन भाइयों को जलेबी का नाम सुन के मुंह में पानी आ गया होगा, लेकिन मेरा निवेदन है, जिस भी बहन भाई को डायबिटीज है वो जलेबी ना खाए, नहीं तो आप 6 महीने बाद ही फोन करना शुरू करोगे, डॉक्टर साहब क्या बहका दिया हमें, आपने जलेबी बताई थी, मेरी तो शुगर 800 पहुंच गई। तो वो जो बहन भाई जिनको डायबिटीज है वो कृपया जलेबी ना खाएं। तो चलिए अपना अपना चक्र पूरा करते हुए पुनः हम उद्गीत प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। 3 बार पुनः ओम का उच्चारण करेंगे। उद्गीत प्राणायाम करने से 11 बार, 21 बार अगर आप ओम का उच्चारण करते हैं गहरी लंबी सांस लेते हुए, तो आपका ब्रोंकियल अस्थमा अर्थात दमा पूर्णतया समाप्त हो जाता है। एक आप लोगों ने देखी होगी, इसी ग्रुप में आदरणीय भाई मुकेश जी ने एक वीडियो डाल रखी है कि एक घड़ी आधी घड़ी और आधी की पुनियाद, तुलसी चर्चा राम की, हरे कोटि अपराध।
तो देखिए आप, ये एक घड़ी होती है 24 मिनट, आधी घड़ी मतलब 12 मिनट, और आधी की बुनियाद, और आधी की बुनियाद का मतलब 12 की भी 6 मिनट। अगर 6 मिनट आप ओम का उच्चारण करते हैं, राम का उच्चारण करते हैं, राधे श्याम का उच्चारण करते हैं, तो आप देखिए एंजाइटी, टेंशन, डिप्रेशन, काम, क्रोध, मोह, लोभ, मद, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, स्वार्थपरता और नकारात्मकता, ये पूर्णतया समाप्त हो जाती है। तो मेरा निवेदन है कि सिर्फ 6 मिनट, आदरणीय भाई मुकेश जी ने बहुत बढ़िया एक वीडियो डाली, और मैं कहूंगा अगर किसी बहन भाई ने वो देखी नहीं है तो वो कल डाली थी, आप उसको जरूर देखिए। आपका उसको सुनकर मन भी प्रसन्न होगा और आप उसके लिए प्रेरित भी होंगे कि 6 मिनट तो कम से कम हम राम का नाम लें, या ओम का उच्चारण करें, या राधे श्याम करें, या कृष्ण कृष्ण हरे रामा हरे कृष्ण करें। आप करिए, देखिए आपको उसका विशेष लाभ मिलेगा। आपका ब्रोंकियल अस्थमा, जी आदरणीय आपको जी, मन की, आदरणीय जी डॉक्टर जी साहब, जी जी जैसा आप कह रहे हैं, मैं चूंकि क्षमा प्रार्थी हूँ, बीच में बोला मैं, वो विषय था जी इसलिए बोला हम। अभी इसी बात को ध्यान में रखते हुए आदरणीय पवन कुमार जी ने रोज जो है हनुमान चालीसा का पाठ कंपलसरी के लिए प्रस्ताव दिया था कि रोज हम कपालभाति करते रहें और रोज हनुमान चालीसा का पाठ इस बहुत वीडियो क्रम में सुंदर करें। आदरणीय जी, बहुत। मैं पवन जी का आभारी हूँ कि उन्होंने इतना सुंदर जो है आप लोगों को सुझाव दिया है, और ये बहुत सुंदर सुझाव है। मैं तो कहूंगा कि वो पवन जी जैसे लोगों के लिए कहा जाता है कि परिंदों को मिलेगी मंजिल हमेशा, ये खुलते हुए उनके पर बोलते हैं, और वो लोग रहते हैं खामोश हमेशा, दुनिया में जिनके हुनर बोलते हैं। आदरणीय पवन जी का तो खैर देखिए 790वां एपिसोड ये चल रहा है। मैं आप लोगों को आदरणीय पवन जी को, आदरणीय भाई मुनीलाल जी को, भाई मुकेश जी को, और रंजना जी, अपूर्वा जी, उनियाल जी, जितने भी बहन भाई इस ग्रुप को चला रहे हैं, उनका मैं आभारी हूं। और आप समय समय पर हमें भी आपके मध्य उपस्थित होने का मौका देते हैं, उसके लिए भी हम बहुत बहुत आभारी हैं। हम दोनों पति पत्नी जिस दिन भी आपकी कक्षा करते हैं, तो हम देखिए हमारा 1 किलो खून बढ़ जाता है उस दिन आप लोगों के मध्य आकर, तो बड़ी अच्छी बात है। और भाई ये तो उल्टा उल्टा कह मुनीलाल दिया आपने, उल्टा कह दिया आपने। ये जो बात आपने कही इसके विपरीत समझे सब लोग। चलिए, आदरणीय भाई मुनीलाल जी है, देखिए कितना अथक प्रयास करते हैं, अखंड प्रचंड पुरुषार्थ है, जो नियमित रूप से सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर और 5:30 बजे अपने कक्षा शुरू कर देते हैं। तो ये बहुत ही अद्भुत इनका प्रयास है। तो इन्हीं के लिए मैं कहूंगा कि ख्वाहिशों से नहीं गिरते हैं, फूल झोली में अपने कर्मों की साख को हिलाना होगा, और दूर नहीं होता अंधेरा सिर्फ कोसने से, अपने हिस्से का दिया खुद ही जलाना होगा। तो बहुत बहुत आप लोगों के हम आभारी है कि आदरणीय भाई इसके मनीलाल जी। इसके पात्र जो है रंजना रंजना जी हैं। रंजना जी चलिए, बहुत ध्यान मैं रखती हैं। तो बहन रंजना जी के लिए भी कहूंगा कि जो निभा ना सकूं ऐसा वादा नहीं करती, बात में अपनी औकात से ज्यादा नहीं करती, हौसला तो रखती हूं मैं आसमां छूने का, पर किसी को गिराने का इरादा नहीं रखती। रंजना बहन जी ने कल मुझे 2 बार फोन किया, मैं आभारी हूं बहन का। और उन्होंने मुझे आमंत्रित किया था कि आदरणीय पवन जी और आदरणीय मुनीलाल भाई जी की ये इच्छा है कि आप कक्षा में आए और एज मुख्य अतिथि। तो मैं बहुत बहुत मैं आभारी हूं, और जितने भी बहन भाई जुड़े हुए हैं, मैं, क्योंकि आप लोग अगर नहीं जुड़े होंगे तो हम जो भी आदरणीय पवन जी, आदरणीय भाई मुनीलाल जी,
मुकेश जी जो भी प्रयास करते हैं बहन रंजना जी, तो वो संभव नहीं है कि पूरी धरा भी साथ दे तो कुछ और बात है, तू जरा भी साथ दे तो कुछ और बात है, चलने को तो एक पांव पे चल रहे हैं लोग, दूसरा भी साथ दे तो कुछ और बात है। तो आप लोगों के बिना ये सब कुछ संभव नहीं हो पाएगा। तो आप सभी का ये अखंड प्रचंड पुरुषार्थ है जो ये 790 एपिसोड, और जब 250 एपिसोड हुए थे तो आदरणीय मुनीलाल भाई जी ने हमें एज डॉक्टर शीला को एज योग शिक्षक और मुझे एज मुख्य अतिथि आमंत्रित किया था। तो मैंने उस समय कहा था कम से कम 2500 एपिसोड की कामना मैं करता हूं कि आप लोग करेंगे, और जब जिस स्पीड से आप लोग चल रहे हैं तो अगर 25,000 कर लेंगे तो अतिशयोक्ति नहीं है। बहुत सुंदर। चलिए प्रणव प्राणायाम करते हैं अपनी अपनी जगह पर, सुखासन, सिद्धासन, पद्मासन, जिस भी सुखपूर्ण आसन में आप बैठ पाए। प्रणव प्राणायाम, अपनी सांस की गति को धीमा कर दीजिए, इतना धीमा कि चिड़िया का छोटा पर अथवा रुई का छोटा टुकड़ा आपकी नाक के सामने रख दिया जाए तो उसमें कोई प्रतिक्रिया नहीं होनी चाहिए। 10 सेकंड में सांस लीजिए, 10 सेकंड में सांस छोड़िए, उस अवधि को बढ़ाते जाइए। 15 सेकंड में सांस लीजिए, 15 सेकंड में छोड़िए, 20 सेकंड, 25 सेकंड, 30 सेकंड में सांस लीजिए और 30 सेकंड में सांस छोड़िए। प्रणव प्राणायाम करने से हमारी इंद्रियां वश में होने लगती हैं। इंद्रियां मन से, मन प्राण से, प्राण आत्मा से, आत्मा परमात्मा में लय होने लगती है। हमारी शक्तियां ऊर्ध्वगामी होने लगती हैं। मूलाधार चक्र से उठती हुई स्वादिष्टान चक्र, स्वादिष्टान चक्र से उठती हुई मणिपुर चक्र, और मणिपुर चक्र से उठती हुई अनाहत चक्र, हृदय का स्थान जो हमारे मन प्राण और आत्मा का स्थान है। मन, मन कहता है मन का फेर है, मन का फेर। और प्राण, इस जिंदगी के हैं दो जहां, एक ये जहां एक वो जहां, इस दो जहां के दरमियान एक सांस का है फासला, चल रहा है तो ये जहां और रुक गया तो वो जहां। आत्मा, वासांसी जीर्णानि यथा विहाय, नवानि गृह्णाति नरो प्राणी, तथापि शरीराणि विहाय जीर्णानि नन्यानि सयाति नवानि देहि। अर्थात जिस प्रकार जब हमारे वस्त्र जीर्ण शीर्ण हो जाते हैं तो हम नए वस्त्र धारण करते हैं, उसी प्रकार जब ये शरीर जीर्ण शीर्ण हो जाता है तो आत्मा नया शरीर धारण करती है। अनाहत चक्र से उठती हुई शक्तियां, विशुद्धि चक्र, गले का स्थान, वाणी का स्थान, सरस्वती का स्थान। सरस्वती तेरे भंडार की बड़ी अनोखी बात, जो जो खर्चे त्यों घटे, ना खर्चे घटी जात। विशुद्धि चक्र से उठती हुई शक्तियां आज्ञा चक्र तक चली जाती है। आज्ञा चक्र भौं के बीच में, भौं के मध्य, त्रिनेत्र का स्थान, आज्ञा चक्र, त्रिवेणी संगम, गंगा यमुना सरस्वती का संगम, ईडा पिंगला सुषुम्ना का संगम। आज्ञा चक्र से उठती हुई शक्तियां मनस चक्र तक चली जाती है। मनस चक्र पीनियल ग्रंथि का स्थान,
ध्यान का स्थान। मनस चक्र से उठती हुई शक्तियां सहस्रार चक्र तक चली जाती है। हम में स्वत्व की भावना उत्पन्न होने लगती है। हम समाधिस्थ होने लगते हैं। हमारे लिए सुख दुख, यश अपयश, मान अपमान, शीत उष्ण, सर्दी गर्मी, अमीरी गरीबी की प्रकाष्ठा से ऊपर उठ जाते हैं। हर प्राणी में हमें ईश्वर नजर आने लगता है। समाया है जब से तू नजरों में मेरे, जिधर देखता हूं उधर तू ही तू है। और लाली तेरे लाल की जिद देखो तितलाल, लाली देखन मैं गई मैं भी हो गई लाल। और तुलसी इस संसार में सबसे मिलिए धाय, न जाने किस भेष में नारायण मिल जाए। और दो बातों का ध्यान रख जो चाहे कल्याण, एक तो प्राणी मौत को, दूजे श्री भगवान। और कबीरा निर्मल मन भया, जैसे गंगा नीर, पाछे पाछे हरि फिरे, कहत कबीर कबीर। चलिए दोनों हाथों को ऊपर उठाइए, जोर से घर्षण करिए और जो शक्ति, जो ऊर्जा, जो ऊष्मा इससे उत्पन्न हो रही है, अपनी दोनों हथेलियों को अपनी आंखों पर रख लीजिए और धीरे धीरे अपनी आंखें खोलिए और अपनी हथेलियों के दर्शन करिए। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य च सरस्वती, कर मूले च गोविंदम, प्रभाते कर दर्शनम। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। चलिए आपने भाई शिव जी की कंटिन्यूएशन में मैंने आपको कुछ जो आपके प्राणायाम बचे हुए थे मैंने करवाए। अब हम थोड़ा सा स्वास्थ्य के बारे में बात कर लेते हैं कि स्वस्थ है कौन। समदोष समाग्निश्च समाधातु बला क्रिया, प्रसन्न आत्मेन्द्रिय मना, स्वस्थ इति भी अभिधीयते। अर्थात जिसके तीनों दोष वात पित्त और कफ सम अवस्था में है। समाग्निश्च, शरीर में 13 प्रकार की अग्नियां होती हैं। 5 भूताग्नि, 7 धातुआग्नि और 1 जठराग्नि। पंचभूत जैसा आपको विदित होगा, ये जो हमारा शरीर है ये पंचभूतों से बना हुआ है। क्षिति जल पाव गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। अर्थात ये जो शरीर है ये 5 भूतों से बना हुआ है। और पंचभूतों को याद करने का सरल तरीका मैं अक्सर कभी कक्षा में आया हूं तो मैंने बताया होगा। भगवान को याद करिए। भ से भूमि, ग से गगन, व से वायु, आ से अग्नि, ना से नीर। ये पंचभूत हैं जिनसे हमारे शरीर का निर्माण हुआ है और 7 धातुएं इसकी पुष्टि करती है। रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। और शुक्र से ओज की उत्पत्ति होती है और ओज से हमारी ये जो हमारा शरीर है या जो ये शरीर में कांति है, एनर्जी है, वो सब ओज की वजह से है। तो 5 भूत उनकी पंचाग्नि, 7 धातु उनकी 7वां अग्नि और 13वीं अग्नि होती है जठराग्नि, जो हमारे जठर में रहती है यानी स्टोमक में रहती है, इन द फॉर्म ऑफ एंजाइम्स या डाइजेस्टिव एंजाइम या हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो ये 13 अग्नियां हमारी अगर सम अवस्था में है, प्रॉपर है, यानी अगर हम मॉडर्न भाषा में कहे तो हमारा मेटाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म अगर प्रॉपर है
तो हमारा समझिए, हमारी ये जो अग्नियां हैं वो सम अवस्था में, सम दोषा समाधिता समाधातु। धातु मैंने अभी बताई, 7 धातुओं से शरीर की पुष्टि होती है। मला क्रिया, मल और मूत्र का, मल मूत्र और स्वेद का विसर्जन शरीर से प्रॉपर तरीके से अगर होता है, और प्रसन्न आत्मेंद्रिय मना, प्रसन्न आत्मेंद्रिय मना मतलब हमारी इंद्रियां मैंने आपको बताई कि हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां हैं और 5 कर्मेंद्रियां हैं, और मन जिसको उभय इंद्रिय कहा जाता है, ये हमारी 11वीं इंद्रिय है, इसको कह सकते हैं। तो 5 हमारी ज्ञान इंद्रियां, आंख, कान, नाक, जीवा, त्वचा, और 5 कर्म इंद्रियां, हाथ, पैर, मुख, उपस्थ और पायु और 11वीं इंद्री उभय इंद्री मैंने बोला, क्योंकि देखिए उभय इंद्री मन को इसलिए बोला जाता है कि आप कई बार आपने देखा होगा, कोई व्यक्ति आपके सामने से निकल जाता है लेकिन आपको उसका पता नहीं लग पाता, कारण कि आपका मन वहां उपस्थित नहीं था। तो जब तक ज्ञान इंद्रियों के साथ मन संलग्न ना हो, आप ज्ञान की प्राप्ति नहीं कर सकते। और उसी प्रकार कर्मेंद्रियों का है। आप देखिए, अगर आप कई बार कहते यार ये फला काम आप कर दीजिए, नहीं यार मेरा मन नहीं है, तो आप कर्म भी जब ही कर पाएंगे जब आपका मन होगा। तो प्रसन्नात्मेंद्रिय मना स्वस्थिति अभिधीयते, बोला जिस व्यक्ति के ओम ओम किसी बहन भाई का माइक खुला है। हाँ, माइक बंद कर देते। हाँ, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद बहन। वो एक्चुअली माइक खुल जाता है तो इको होने लग जाती है बहन जी, अदरवाइज वो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। समदोषा समाग्निश्चा समाधातु मला क्रिया प्रसन्नात्म इंद्रिय मना स्वस्थिति अभिधीयते, अर्थात जिसके तीनों दोष, 7 धातु, 13 अग्नियां, 5 ज्ञानेन्द्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और मन भी प्रसन्न है, वही स्वस्थ है। अब बीमार कौन है? बीमार वो है धी दृष्टि विभ्रष्ट कर्म यत कुरुते अशुभम प्रज्ञा प्राप्तम विद्यात सर्वदोष प्रकोपणम, अर्थात धी बुद्धि, धृति विवेक, स्मृति, आपको याद ही नहीं कि आपने कुछ खाया है और आप दोबारा दोबारा खा रहे हैं, तो धी धृति स्मृति विभ्रष्ट, जब ये भ्रष्ट मतलब ये समझिए कि आपका विवेक पूर्ण आपकी बुद्धि कार्य नहीं कर रही होती है, तो आप प्रज्ञा अपराध, तो उस समय जो अपराध आप कर रहे होते हैं, अपराध प्रज्ञा अपराध, बुद्धि से जो अपराध आप करते हैं, अपराध का मतलब ये नहीं है कि आपने किसी को मार दिया अपराध कर रहे हैं, आप अपनी धी बुद्धि विवेक और अपने यादाश्त की कमी की वजह से आप जो भी अज्ञानतावश कार्य करते हैं, उस वजह से व्याधियां उत्पन्न होती हैं। अब इसको ठीक करने का, बीमारी तो हो गई, आप नियमित रूप से, जैसे आदरणीय मुनीलाल जी भाई, आदरणीय पवन जी के अथक प्रयास से जैसे आप लोग, तो आप लोग स्वस्थ इसलिए रह पाते हैं क्योंकि आप नियमित रूप से योग और प्राणायाम आसन का अभ्यास करते रहते हैं। एक उसी में मैं आपको बताऊं, मल मूत्र विसर्जन, सबसे ज्यादा जो परेशानी होती है वो ये है कि किसी बहन भाई को अगर कब्ज रहती है
तो मेरा निवेदन है कि वो त्रिफला चूर्ण ले लिया करें, साथ में 1 ग्राम शुद्धि चूर्ण मिला लिया करें, तो आपको कब्ज नहीं रहेगी। और देखिए, व्याधियों का सबसे जो कारण होता है वो मल मूत्र का समय पे विसर्जन ना होना भी सबसे बड़ा व्याधियों का कारण है। एक, वेगों का धारण कभी भी ना करिए। 13 प्रकार के वेग बताए गए हैं। वेगा न धारिये धीमनवात, विर्ण मूत्र छव त्रिट क्षुदाम, निद्रा का श्रम श्वास, हिक्का छर्दी रेतसा। अर्थात देखिए, वेगा न धारियेत, जो बुद्धिमान पुरुष है वो ये 13 वेगों को धारण नहीं करते हैं। क्योंकि अगर आप वेग का धारण करेंगे, जैसे आप कई बहनों के साथ ये बहुत समस्या होती है कि वो कहीं बैठी हैं तो लज्जावश वो बता नहीं पाती हैं। आदमी तो कहीं भी रोड साइड में खड़ा होके मूत्र विसर्जन कर लेता है, लेकिन बहनों के लिए ये समस्या बहुत आती है। उसी कारण बहनों को और बड़े लोगों में, खासकर जो 60+ हैं, उनमें देखिए कई बार बैठे बैठे ही चक्कर आ जाते हैं उन लोगों को। तो वो अनकंट्रोल्ड डायबिटीज की वजह से, यूरिन रिटेंशन की वजह से उनको यूरिन में इन्फेक्शन हो जाती है, डिहाइड्रेशन हो जाती है, बड़े लोगों को चक्कर आने लग जाते हैं। तो वेगों का धारण मत करिए। और वेग है जैसे मल है, मूत्र है, स्वेद है और गैस पास, कई बार लज्जावश है कि भाई किसी के पेट में अफारा है और उसको गैस विसर्जन करना है, नहीं कर पाता है, क्योंकि और खासकर बहनों को तो ये समस्या बहुत ही आती है। तो और इसके साथ साथ जितना भी है, विर्ण मूत्र छव, एक जैसे छींक है, त्रिट प्यास लगी है तो पानी जरूर पीजिए, भूख लगी, क्षुधाम भूख लगी है तो भोजन करिए, निद्रा नींद आई है तो सो जाइए, काश खांसी है तो खांसिए, खांसी आ रही है तो उसमें कोई शर्म लिहाज की बात नहीं होती, आप खांसिए। शर्म श्वास, आप दौड़ के आए हैं और आपका मन कर रहा है कि मैं लंबे लंबे सांस लेऊं, तो लंबे लंबे सांस लीजिए। निद्रा का श्रम, हिक्का छर्दी रेतसा, हिक्का कहते हैं उल्टी को, छर्दी ना, हिक्का कहते हैं हिचकी को, और छर्दी, छर्दी कहते हैं उल्टी को, और रेत साम वीर्य के वेग को। और बहनों में जो ये मेंसेस का वेग है, कभी भी ये 13 वेग हैं, इनको आप कभी भी मत रोकिए। और देखिए, मैं आपको समय, अच्छा 7:37 हो चुके हैं, हमारे पास 7-8 मिनट और है, मैं आपको उसके बाद प्रश्नों उत्तर लेंगे। तो देखिए, 4 मेन हमारी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर की वजह से होने वाली व्याधियां हैं। लाइफस्टाइल ऑर्डर का मतलब है, डिसऑर्डर का मतलब है कि ना, ये एक 6ठे अध्याय का 17वां श्लोक है कि युक्त आहार विहारस्य, युक्त चेष्टस्य कर्मसु, युक्त स्वप्न बोधस्य योगो भवति दुखा। अर्थात जो व्यक्ति समय पर सोता है, समय पर जागता है, समय पर अपना नियमित आहार करता है, समय पर नियमित व्यायाम करता है और समय पर अपने दैनिक कार्य करता है, वही सच्चा योगी है और वही पूर्णतया स्वस्थ है। जो इसके विपरीत करता है, ना समय पर सोना, ना समय पर जागना, जैसे निशाचर वाली बात, सारी रात जागते हैं, 12-12 में किसी के यहाँ मिलने चले गए तो बात चल गई, बोला जी आज बचुआ के जन्मदिन है, तो मैंने कहा जी बचुआ को बुला लीजिए। तो हम करीब 11 बजे थे, तो बचुआ को बुला लीजिए, हम जन्मदिन की बधाई उनको
खुद दे देंगे। बोला नहीं, बचवा था रात में 2:30 बजे सोता है, था उठता भी 2:30 बजे। तो आप लगाइए हिसाब कि उस, अभी तो वो युवा है, आगे जाकर उसकी हालत क्या होगी। जो रात को 2:30 बजे सोता है, दिन में 2:30 बजे उठता है, तो ये इसे लाइफस्टाइल डिसऑर्डर कहा जाता है। ना समय पर सोना, ना समय पर जागना, और इससे होने वाले जो व्याधियां हैं, सबसे पहले डायबिटीज, शुगर हो जाती है, शुगर लेवल बढ़ जाता है, डायबिटीज हो जाती है, 800 तक बढ़ जाती है, अनकंट्रोल डायबिटीज हो जाती है। और दूसरा है हाइपरटेंशन, यानी ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। और तीसरा है ओबेसिटी, यानी मोटापा बढ़ जाएगा। और चौथा है लिपिड्स, यानी कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएंगे। और मैं इसको जोड़ूं तो इसको कहेंगे ढोल, DHOL, ढोल। मैं इसको इस तरह से किया करता हूं कि भाई इसको आप बोल सकते हैं ढोल, याद करने का सबसे अच्छा तरीका। और अब ढोल हो तो गया। आदरणीय भाई मुनीलाल जी भी सोच रहे होंगे, बात तो सही है कि भाई ढोल, देखो ढोल बजते हैं जब भी बीमारियां होती है, ढोल बजते हैं तो शादी होती है, और जितने भी परेशानियां सब शादी के बाद ही शुरू होती है। तो ऐसे ही आप उस ढोल का इलाज क्या है। जब ढोल बजते हैं तो आप क्या करते हैं, ढोल बजते हैं तो भांगड़ा डालने का मन करता है। तो भांगड़ा, भांगड़ा मैंने उसको इस तरह से बड़ा इसको बहुत ही सिस्टेमिक वे में जोड़ा है। भांगड़ा, बी, आप उसकी अंग्रेजी स्पेलिंग देखिए, BHANGRA, बी यानी चेंज बिहेवियर, अपने व्यवहार को बदल दीजिए। जो 2:30 बजे उठने, 2:30 बजे सोने और 2:30 बजे उठने का जो नियम है उसको त्याग दीजिए। समय पर सोइए, समय पर जागिए। ये है आपका चेंज ऑफ बिहेवियर। अच्छा, दूसरा है हैप्पीनेस, H मीन हैप्पीनेस, यानी खुश होइए, हंसना सीखिए। देखिए मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूं कि हमारा जो ब्रेन है वो कंप्यूटर से भी तेज है। आपको पता है कंप्यूटर भी इंसान ने ही बनाया, तो कंप्यूटर से भी तेज है, लेकिन इसमें एक कमी है, ये नकली हंसी और असली हंसी में अंतर नहीं जानता। तो आप अगर नकली हंसी भी हंसते हैं ना, तो भी दिमाग ये समझता है कि ये असली हंसी हंस रहा है। तो चलिए इसी बात पे एक मैं बात सुनाता हूं, और क्योंकि आप ज्यादातर किसान भाई इसमें जुड़े हुए हैं, तो एक भाई कोई भैंस खरीदने चला गया। जैसे भाई मुनीलाल जी है वो के पास पहुंच गया कि भाई भैंस चाहिए। बोला जी भैंस दूध कितना देती है। बोला जी हम तो 10 किलो से कम की भैंस ही नहीं रखते। तो बोला जी इसकी कीमत क्या है। बोला जी 1.5 लाख है। बोला जी दे दीजिए। अब वो आदने भाई मुकेश जी भैंस तो खरीद ले गए भाई मुनीलाल जी से। अब वहां जाके देखा तो भैंस ने दूध दिया 2 किलो। कहने लगे, वो फोन किया आदरणीय मुनीलाल भाई जी, आप तो कह रहे थे कि 10 किलो से कम की हम तो भैंस ही नहीं रखते। बोला कहाँ रखी, बेच तो दी। तो चलिए इसी बार पे 3 बार जोर से सभी हंसिए। तो ये हंसना सीखिए सभी, चाहे नकली हंसी हो या असली हंसी हो। ये असली हंसी हो तो गई। आप हंसेंगे
तो आपके हैप्पी हार्मोन्स क्रिएट होते हैं। हमारे 4 प्रकार के हैप्पी हार्मोन्स हैं। डोपामिन, सेरोटोनिन, ऑक्सीटोसिन और एंडोर्फिन। 4 प्रकार के हैप्पी हार्मोन्स क्रिएट होते हैं। डोपामिन से हमारे ब्लड प्रेशर कंट्रोल होता है। सेरोटोनिन से हमारा मूड स्टेबलाइज होता है, मन प्रसन्न रहता है। एंडोर्फिन से ऊ चा, देखिए हमारे शरीर में दर्द वर्द होने लगते हैं, वो बहनों को बहुत ज्यादा रहता है। अगर वो हंसेंगी, जबरदस्ती हंसें, तो बोल दो मेरी क्लास। ये देखिए, अगर आप देख सकते हैं तो ये मेरी कक्षा है कि लोग हैं। सबको सबको प्रणाम हाँ। कहिएगा, सबको जी प्रणाम जी जी, कैमरा कहिएगा। को अपोजिट कर दो ना। ये सभी परिवार की ओर से सबको हाँ प्रणाम। हाँ, जी जी जी। आज ने मुनीलाल जी आप सभी को अभिवादन कर रहे हैं। मध्य प्रदेश किसान सेवा समिति के प्रभारी हैं सर। आपको भी परम पूज्य स्वामी परमादेव जी आए थे अभी, वो दिखाते रहते हैं अच्छा। यहाँ। वो जब दिल्ली आते हैं तो आप यहाँ जरूर आते हैं इस क्लास में। जी 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 जी, उनका आशीर्वाद हमें जरूर मिलता है आदमी से। तो और ऑक्सीटोसिन लव हार्मोन, देखिए एंडोर्फिन का मैं बता रहा था। एंडोर्फिन हमारा ऊ आऊ चाह को बंद कर देता है। तो आप जबरदस्ती हंसिए, हो सकता है आप हंसे तो बहू कह सकती है कि मारी तो पना सास जो है बावड़ी हो गई, वो पता ना हु हा करती रहती है। तो कोई बात नहीं, आप उसकी परवाह मत करिए। बच्चे कुछ भी कहें, आप जोर से हंसिए, कम से कम 3 बार 5 बार खूब जोर से हंसिए। जब आप हंसेंगे तो आपके ऊ आउची है ना, घुटनों में दर्द बहनों के रहता है, कमर में दर्द रहता है, जो विटामिन डी डेफिशिएंसी की वजह से होता है और कैल्शियम डेफिशिएंसी की वजह से होता है। मेरा निवेदन है, मैं हर बार कक्षा में जब भी आता हूं तो मैं आप लोगों को बोलता हूं, बहनें सभी हफ्ते में एक बार 60 के मतलब 60,000 यूनिट्स बोला जाता है, वो 25-30 रुपए की एक शैशे भी आती है, पुड़िया भी आती है, गोली भी आती है, कैप्सूल भी आता है। आप वो सभी बहनें लिया करें। भाई भी जो 50 है वो हफ्ते में ले सकते हैं, क्योंकि भाइयों को भी 40 साल के बाद, बहनों को 30 साल के बाद कैल्शियम डेफिशिएंसी और विटामिन डी डेफिशिएंसी होने लगती है, जिसकी वजह से घुटनों में दर्द और ये घुटनों की सूजन, कमर में दर्द और कमर में दर्द, ये सब कुछ होने लगता है। तो आप लेंगे तो उससे बहुत लाभ मिलेगा। और ऑक्सीटोसिन जो है वो लव हार्मोन। डॉक्टर हाँ साहब एक बार जी, हाँ D3, उसको D3 बोला जाता है आदनी भाई जी। D3 के नाम से शैशे यानी पुड़िया मिलेगी, कैप्सूल भी मिलेगा, टैबलेट भी मिलेगी, जो आप लेना चाहे ले सकते हैं। और कैल्शियम की 500 mg, वो किसी डिपेंड जरूरी नहीं है कि पर्टिकुलर कंपनी का लेना है, जो भी कैल्शियम आपको सस्ते से सस्ता मिल जाए आप ले लीजिए। तो उससे जो है आपको शरीर में कैल्शियम रहेगा, तो ये आपको जो शरीर में होने वाली हड्डियों की खासकर, क्योंकि हमारी बोन्स जो है वो धीरे धीरे उम्र के साथ कमजोर होने लगती हैं, तो वो आपकी ठीक रहेंगे। तो इस तरह से ये आपका हैप्पी। उसके बाद भांगड़ा का ए हो गया, लाइफ को एक्टिव बनाइए। एक्टिव का अर्थ है कि आप योग करिए, आसन करिए, प्राणायाम करिए और वॉक भी करिए। मेरा निवेदन है कि कम से कम बहनें भाई सभी 3 किलोमीटर हो सके तो आप वॉक किया करें। वैसे तो जितने भी किसान भाई हैं, खेत का एक चक्कर हो गया तो 3 किलोमीटर तो अपने आप ही हो जाता है। फिर भी जैसे कुछ और भी भाई जी हैं, अब देखो जैसे आदने पवन जी हैं या भाई मुनीलाल जी, तो शायद है खेत में जाने का मौका मिलता होगा, पर आदने पवन जी हैं उनको हो सकता है पैदल चलने का मौका बहुत कम मिलता हो। कारण ये है कि भाई इतने बड़े अफसर हैं तो सुविधाएं बहुत होती हैं, तो फिर भी अपना वॉक अवश्य किया करें।
और उसके बाद है एन। एन यानी न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन का मतलब है कि देखिए मैं आपको बताता हूं, सबसे ज्यादा परेशानी होती है ब्रेकफास्ट को स्किप ना करें। बहन भाई बहनें खासकर नाश्ता बिल्कुल नहीं करती हैं, वो 2:30 बजे से पहले भोजन ही नहीं करती, और 2:30 बजे कोई पड़ोसन आके बैठ जाती है, फिर उसके लिए चाय बनानी पड़ जाती है। वो 2:30 बजे वाला भी गया, फिर तो बोला अब रात को ही खा लेंगे। तो कभी भी ब्रेकफास्ट स्किप मत करिए और अपने शुगर को कंट्रोल रखिए। तो न्यूट्रिशन, आप टाइम से खाना खाइए। और दूसरा ऐसा, मैं एक आप लोगों को बताता हूं कि भोजनांते च पीबेत तक्र, दिनांते च पीबेत पया, निशांते च पीबेत वारी, किम वैद्य प्रयोजनम। अर्थात जो व्यक्ति भोजनांते मतलब दोपहर के भोजन के बाद तक्र, तक्र दूध न दही या लस्सी पीता है, और दिनांते च पीबेत पया मतलब रात के भोजन के बाद दूध, दोपहर के भोजन के बाद दही या लस्सी, रात के भोजन के बाद दूध, और निशांते से पीवे सुबह। आप इधर आ जाओ एक बार। तो ये आगने मुनीलाल जी आपका चेहरा देखना चाह रहे। अधूरापन लग रहा था, अधूरापन लग रहा था। जी 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 बहन जी को नहीं देख के अधूरा लग रहा था। हाँ, आदरणीय जी कक्षा ले रही थी हमारी। कक्षा होती है 6 से 7:30। जी जी जी। हाँ, तो मैं अभी, और मैं बोलने ही वाला था कि भाई अब बुला लो, कक्षा हो गई होगी। जी 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 मैं इसको हाँ हाँ चलिए सुनेंगे, अब हंसी भी आएगी और सब कुछ होगा। अब वो जो है अब आनंद आएगा, और डबल आनंद आएगा। डॉक्टर साहब बुरा ना मान जाए तो कोई बात नहीं। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। 790 में आपके 790वें एपिसोड के लिए आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं जी। कुछ नेटवर्क इशू है क्या आपका? किसी का फोटो नहीं आ रहा है? इसी प्रकार का इसलिए आशीर्वाद बना है बस आप लोगों का। और जब भी याद करते हैं, कोई भी व्यक्ति, परेशान व्यक्ति जब आपको याद करता है, हमेशा आप कॉल उठाते हैं और उसकी समस्या का समाधान बताते हैं। इसकी क्या प्रशंसा करें, क्या कहें, इसके लिए मेरे शब्द नहीं है। कई लोग कहते हैं भैया डॉक्टर साहब ने हमारी समस्या का समाधान बता दिया। इतनी गंभीर बीमारियों का इलाज आपने बताया और समाधान हो गया, कुछ कह नहीं सकते। आवाज आ रही है? बहुत अच्छा, फिर मैं बता रहा था, चलिए आप चलिए। हाँ हाँ। अभी अगर हमारे सदन में समस्या है किसी को, तो फिर कुछ भी। हाँ जी 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 बहन जी, अगर किसी बहन भाई की योग संबंधित, रोग संबंधित कोई समस्या है तो प्रश्न कर सकते हैं। ऐसा कर लेते हैं कि पहले अपन आदरणीय पवन जी को बुला लेते हैं। सौभाग्यवती पुत्र आदरणीय पवन कुमार जी को बुला लेते हैं, क्योंकि उनका बहुत बड़ा काम रहता है और बहुत व्यस्त रहते हैं, और पूरे व्यस्तता में भी आप जो है सदन में जुड़े रहते हैं। आदरणीय पवन कुमार जी को सुन लेते हैं, फिर अपन चर्चा करती रहेंगे। तो मैं आमंत्रित कर रहा हूँ सम्मान के साथ आदरणीय पवन कुमार जी को, वो आए और आज की योग क्लास और हमारे चीफ गेस्ट महोदय और सदन को संबोधित करने का कष्ट करें। जी नमस्ते, प्रणाम सभी को। डॉक्टर राजेश, डॉक्टर शीला यादव को बहुत बहुत सर बहुत बहुत अभिवादन है आपका। हम तो धन्य हो गए आपके दर्शन करके। नहीं, मैं ही एक ऐसा हूँ जो कि आपके क्लिनिक में आया हूँ और आपसे वहां पर लाइव हारमोनियम में आपके गाने को भी सुन रखा है।
मैं इस सदन का मैं भाग्यशाली सदस्य हूँ कि डॉक्टर यादव के क्लिनिक में जाकर के इतना आनंददायक समय वो रहा था उसमें हमारा। सो बहुत बढ़िया, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत सुंदर मार्गदर्शन करने के लिए, और आशा है हम इस प्रकार से ही आप आते रहेंगे और कुछ ना कुछ हमारी चर्चा परिचर्चा चलती रहेगी, और जी लोगों की जी जो जी समस्याएं हैं उनका भी समाधान होते रहेगा। और आज बहुत सुंदर सुझाव भी आए हैं। अभी मैं देख रहा था, अभी एक तो मुकेश मालवीय जी ने वो भैंस खरीद ली 1.5 लाख की। लेकिन 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 मैं एक और चीज देख रहा था, उन्होंने एक और जी सुंदर सुझाव दिया है। उन्होंने जी जी सुझाव ये दिया कि क्यों नहीं हम इन सत्र की शुरुआत में हम राष्ट्रीय जो हमारा नेशनल एंथम है उससे शुरुआत जी करें, जी तो जी। बहुत ही सुंदर बहुत सुंदर, विचार बहुत है। सुंदर। बहुत सुंदर विचार है, और वंदे मातरम को भी गा सकते हैं, उसमें जी कुछ जी वो नहीं है। तो ऐसा करते हुए इस जो हमारा 790वां दिन हो गए हैं, इसमें हम जी जी नई नई चीजों को, नए नए इनोवेशंस को जब हम जोड़ेंगे तो सबको आनंद आएगा। सब लोग इसको आनंद के साथ करेंगे, गाएंगे। कुछ कल्चरल एक्टिविटी भी होगी, कुछ समस्याओं का समाधान भी होगा, कुछ अपनापन भी लगेगा। तो इस तरह से चलते हुए हम आगे अपना चल। कार्य करते रहेंगे। बहुत सुंदर है आपका। तो आज की कक्षा बहुत अच्छी रही है, बहुत सुंदर। मेरे ख्याल से आज भी समय हमारा काफी हो गया है, और जी 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 प्रश्न जी। अगर होंगे किसी के तो उनको भी हम ले सकते हैं। तो आगे की कार्रवाई को आगे संचालित करेंगे आगे। नमस्कार सभी को, धन्यवाद। डॉक्टर राजेश जी थैंक यू धन्यवाद। सर। हाँ, थैंक थैंक यू, यू सर थैंक यू। फॉर योर ब्लेसिंग सर। थैंक यू वेरी मच। जी जी जी, ठीक है। और आपसे मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और उस दिन की बड़ी सब कुछ बड़ा भयानक था वैसे तो। नहीं नहीं, बहुत ही मजेदार था, बहुत ही मजेदार। कुछ ऐसी बात नहीं थी, बहुत ही आनंददायक। ये संयोग ही था, संयोग। सही है धमाकेदार एंट्री सर। थी हमारी, धमाकेदार। मैं तो ये कहूंगा उस दिन मेरा बचाव सिर्फ आपकी वजह से हो गया कि अगर ये, मैं तो पुनर्जन्म कहूंगा कि वो पुनर्जन्म था हमारे लिए सर। जी जी, चलिए आगे की उसको करेंगे। जी जी जी। धन्यवाद किसी सर। भी बहन करने भाई की जगह रंजना। हाँ जी, योग धन्यवाद सर। संबंधित रो। हाँ ठीक। किसी भी भाई बहन की समस्या है उसका समाधान डॉक्टर साहब तैयार हैं सवाल का जवाब देने के लिए। और सर अजीत डॉक्टर साहब कुमार। से संगीत सुनना है, हारमोनियम वाला। हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है। पहले संगीत सुन लेते हैं फिर जो है जी जी, स्वागत है। तो कौन सुना रहा है आदमी उन्हीं से? जी जी, वो शरद वर्मा जी कह रहे थे आपका अच्छा अच्छा हारमोनियम अच्छा। सुनना है, उसके लिए उनको आपकी क्लिनिक में आना आ, पड़ेगा। ऐसे नहीं होगा यहाँ ओहो पर। आदरणीय जी, मैं तो साथ में इस हारमोनियम लेके समय तो थोड़ी घूम रहे होंगे। इस समय तो पार्क में हूँ आदरणीय जी। मैं तो पार्क में हूँ इस समय। कक्षा आज पार्क से ले रहा था। अगर हाँ क्लिनिक वो तो मेरे क्लिनिक में रखा रहता है। भाई, शरद जी ये भूल गए। शरद जी आपके उसमें सब भूल जाते हैं कि कहाँ क्लिनिक है, कहाँ अच्छा। क्या है, वो तो डॉक्टर साहब को दिखते हैं। सौभाग्यवती बाबा, जी पुत्रवती जरूर बाबा। सुनेंगे। अब मैं अजीत कुमार जी को आमंत्रित करता हूँ, वो अपनी बात रखें। आदरणीय अजीत कुमार जी। हाँ? पुत्रीवती भी बोला करो। अच्छा। हाँ, जी आदरणीय डॉक्टर किशोर दुबे जी सादर आमंत्रित हैं। धन्यवाद मुन्नीलाल जी। डॉक्टर साहब की कक्षा बहुत ही अच्छी रही, और उसमें थैंक यू सर। समय समय पे उन्होंने जो पंक्तियां सादर की वो तो बहुत ही अद्भुत है। सर आपका मैं अभिनंदन करता हूँ। और सर थैंक यू सर। हाँ, मैं जानकारी चाहता हूँ सर आपसे कि जैसे जी थैलेसीमिया है या फिर जी जी ब्लड कैंसर है, ऐसी जी जी बीमारियां सर।
आयुर्वेद या योग प्राणायाम से दुरुस्त हो सकती है क्या? सर इसके बारे सर में ये जितने भी ध्यानात्मक आसन है, ध्यानात्मक प्राणायाम है, ठीक है, जैसे अनुलोम विलोम है, भ्रामरी है, उद्गीत है, वो करते रहिए तो उससे बहुत लाभ मिलता। अनुलोम विलोम आप 1-1 घंटा करिए तो आप पाएंगे। आप कपाल भाती भी कर सकते हैं। आधा घंटा कपाल भाती करिए, आधा घंटा अनुलोम विलोम करिए, आपको विशेष लाभ मिलेगा। जी धन्यवाद सर। जी धन्यवाद आदरणीय। और मैं बता रहा है सर, डॉक्टर साहब जो हमारे श्रीकांत जी दिख रहे हैं आपको हाथ जोड़े, इनका एक जी पैर जी नहीं है, एक पैर नहीं है, लेकिन आप जो है पूरे व्यायाम करते हैं, योगिंग करते हैं, सूर्य नमस्कार आज किया है और रोज करते हैं योग हर कार्यक्रम में अरे वाह, पूरे मैं श्रीकांत जी के लिए 2 पंक्ति बोलता हूँ, वो खुद ही तय करते हैं। मंजिल आसमां की, परिंदों को नहीं दी जाती ताली बढ़ानों की, और जो रखते हैं हौसला आसमां छूने का, उन्हें नहीं परवाह गिर जाने की। अजी क्या बात है। बहुत सुंदर। और आदरणीय अजीत कुमार जी। जी जी, सभी प्रभारी गण को और इस ग्रुप में जुड़े हुए जो भी हैं सभी को मैं हृदय से वंदन और अभिनंदन करता हूं। बहुत ही सुंदर प्रकार से मार्गदर्शन मिल रहा है। निरंतर यह प्रयास जारी रहे। जब भी मुझे मौका मिलेगा इसमें जुड़ा करूंगा। मैं नालंदा जिला से बोल रहा हूं, बिहार से। अरे स्वागत है भाई जी। जी बहुत सुंदर आदरणीय अजीत जी। और मैं रमेश चंद मेहरा जी को सादर आमंत्रित करता हूँ, आए और अपनी बात रखें। जी ओम, सदन को नमन। आज की कक्षा बहुत बढ़िया रही और डॉक्टर साहब का है ना सर। निवेदन ये है कि ये सिकिल सेल जो है इसमें क्या हो सकता है, क्योंकि अभी एक मरीज मिले हैं सिकिल सेल के, और आज तो हमारे प्रधानमंत्री जी इस काम के लिए जा ही रहे हैं, तो आपका क्या इसमें वो है? और दूसरा, बारिश में सर, बारिश के दिनों में जो अपने आप जो है वो हो जाते हैं, थोड़े थोड़े उड़ जाते हैं, तो उसको लिए क्या करेंगे आप? आप दानों की बात कर रहे हैं कि जैसे दाने हो जाते हैं शरीर में, उनकी आप कह रहे हैं? हाँ, थोड़े बड़े होते हैं, बड़े हो जाते हैं। हाँ हाँ, वो तो देखिए आदमी जी, आप ये निम्बादी वटी वगैरह है, निम्बादी तेल है, वो लगा सकते हैं आप, ठीक है। और सिकल सेल एनीमिया के लिए आप ऐसा अनुलोम विलोम करिए। कितना बड़ा बच्चा है जिसको है? वो 19, वो शायद 21 साल का है सर, 21 साल। हाँ, तो 21 साल का बच्चा तो अनुलोम विलोम और कपाल भाती कर सकता है, तो उसको आप प्रेरित करिए कि वो अनुलोम विलोम और कपाल भाती कम से कम आधा घंटा करे सुबह शाम, तो आप देखेंगे कि परिवर्तन आने लगेगा। बाकी तो देखिए जो डॉक्टर आपको बता रहे हैं वो आपको जरूर करना है। जो भी आपको चिकित्सक जो भी सलाह देते हैं उनके हिसाब से चलिए। बाकी योग और प्राणायाम की बात है तो आप उसको अनुलोम विलोम और जय प्रणाम सर। तो ये आप उसको सलाह दीजिए बच्चे को, और उसको विशेष लाभ होगा। हाँ जी, धन्यवाद डॉक्टर साहब। मैं जी 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 शायद मेरा जी का सवाल पूरा हो गया है। ओंकार नाथ जी को मैं आमंत्रित कर रहा हूँ। ओंकार नाथ जी झारखंड से, पलामू झारखंड से ओंकार नाथ जी अपने पतंजलि किसान सेवा समिति के जिला प्रभारी हैं, आमंत्रित हैं, आप अपनी बात रखें। जी स्वागत है भाई, स्वागत है। ओंकार नाथ जी आवाज नहीं आ रही ओंकार नाथ जी? तो जब ओंकार नाथ जी की आवाज आ जाएगी तो उनको आमंत्रित करेंगे। जी जी स्वागत है जी। डॉक्टर साहब को नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। हाँ सर, थोड़ा सा समस्या होता है कि सुबह नाश्ता करने के बाद गैस बनता है, थोड़ा सा एसिडिटी टाइप का होता है, तो क्या करें इसके लिए?
सर अभिपत्ति कर चूर्ण, हाँ सुबह जो है आप ऐसे किया करें 3 ग्राम के लगभग अभिपत्ति कर चूर्ण, अभिपत्ति कर चूर्ण ओ शहद के साथ ले लिया करें आप। ओ डॉक्टर साहब को आवाज नहीं आ रहा है। जी जी अच्छा आदरणीय जी सुनिए, अभिपत्ति कर चूर्ण, जी जी अभिपत्ति कर, सुनाई दिया? जी 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 हाँ अभिपत्ति कर चूर्ण जो है वो शहद के साथ, ठीक है। और एक और निवेदन है कि नाश्ता समय से किया करें। आवाज आ रही है भाई जी आपको? जी आ रही है, आ रही है। हाँ समय पे नाश्ता किया करें। और देखिए मैं कहूंगा पूरी, पराठे, कचौरी, समोसे, ब्रेड पकोड़े, कुलचे छोले, चाउमीन, पिज्जा, बर्गर, गोभी, बैंगन, मटर, गोलगप्पे, टिक्की, अचार, सुबह में लेना है, खीर, पूरी, हलवा, मोमो, चूरमा, गूंद के लाडू, ये सब बंद कर दीजिए। जी जी आदरणीय ओंकारनाथ जी के सवाल का जवाब प्राप्त हुआ। अब मैं आगे आदरणीय रंजना जी को आमंत्रित कर रहा हूँ। रंजना जी आए और अपना सवाल करें। जी 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 धन्यवाद राम राम। सदन में। जी जी नमस्कार। और जी मेरा एक सवाल था कि ज्यादातर महिलाओं को आंखों के पास काले धब्बे आ जाते हैं और है जी बहन। हाँ तो ये इसके लिए ही मैं पूछना चाहती थी। तो मेरा वही सवाल है कि उस प्राणायाम से या कुछ हार्मोन की वजह से हो जाता है या हाँ हाँ नहीं बहन जी, ये देखिए ये जो काले धब्बे आते हैं उसका कारण खून की कमी होता है, नींद पूरी ना होना होता है। कई बार नींद पूरी नहीं होती बहनों की, उस वजह से भी काले धब्बे होते हैं। एक खून की कमी यानी एनीमिया जिसको बोल देते हैं, उसकी वजह से। तो आप ये देखिए कि आपकी डाइट पूरी है, समय पर अपना भोजन करिए, समय पर जो भी है खाना, क्योंकि बहनें ज्यादातर, देखिए बहनों में ये कारण इसका लैक ऑफ डाइट होता है। मैंने एक बात बताई थी, न्यूट्रिशन, अपनी न्यूट्रिशन पूरी रखिए कि अपना डाइट में कमी ना हो, भोजन आपका टाइम से हो, और आप साथ में पुनर्नवा, मंडूर वगैरह गोली ले सकते हैं अगर खून की कमी हो तो। 2-2 गोली सुबह शाम ले लीजिए, ठीक है। या आप लो भस्म भी ले सकते हैं साथ में, ये खून की कमी का कारण होता है। और साथ में आप कोई भी, मैंने बताया विटामिन डी और कैल्शियम की कमी तो बहनों में विशेषतया रहती है, तो उसका जरूर ध्यान करिए, ठीक है। जी जी धन्यवाद। जी धन्यवाद रंजना जी। अब मैं उमाशंकर प्रसाद जी को बिहार से आमंत्रित करता हूँ, वो आए अपनी बात रखें। जी ओम सदन में उपस्थित सभी महानुभावों को सत सत नमन वंदन। डॉक्टर साहब को नमस्कार। और स्वागत है सर, स्वागत। बहुत अच्छा रहा सर। ये आजकल जो भी 40-50 के बाद में या 60 के बाद में रूमेटिक अर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस, ये जो ज्यादा सभी में दर्द हो रहा है, क्योंकि पूरे आदमी में इसका अभी कितना जो अनुलोम विलोम किया जाए, क्योंकि अपने हमारी पत्नी का देखिया था तो उसको कम से कम दोनों घुटना बदली करा दिया। जब तक केमिकल का प्रभाव था तब तक तो वो दर्द नहीं हुआ। अभी दोबारा मतलब 1-1.5 महीना के बाद पूरा सभी ज्वाइंटों में फिर दर्द होना शुरू हो गया। तब कौन सा अंग बदली होगा ये लोग मानते नहीं, तो इसी के बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालिए, हम इनको सुना रहे हैं। जी 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 तो देखिए जैसे मैंने बताया ना आदरणीय जी कि हड्डियों की कमजोरी कारण क्या होता है, मैंने बताया था विटामिन डी डेफिशिएंसी, कैल्शियम डेफिशिएंसी और B12 डेफिशिएंसी। ये 3 मेन कारण होते हैं कि हमारे मसल्स में और बोन्स में दर्द होने लगता है, ठीक है।
तो हमें इनकी कमी को पूरा रखना है। आप उनका बहन जी का सीरम कैल्शियम, सीरम डी और सीरम B12 चेक कराइए। अगर वो कम है तो वो देना शुरू कर दीजिए। और अनुलोम विलोम कपालभाति तो करते ही रहिए। वो तो आपको देखो सिर्फ समय निकालना है उसके लिए। वो बैठ पाती हैं कि नहीं बैठ पाती हैं? चल पाती हैं? चल तो पाती हैं जी, बैठ पाती हैं। अभी जो ऑपरेशन हो गया है तो खड़ा होकर थोड़ा बहुत चल पाती हैं और हाँ, बैठ भी तो पाती हैं। उनको देखिए, उनको आप चलाने का अभ्यास जारी रखिए, वो चले जरूर। चाहे मैं तो कहूंगा 3 किलोमीटर चलना चाहिए, लेकिन 3 ना चले तो वो कम से कम आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर जरूर चला कर। क्योंकि अगर वो मूवमेंट नहीं रखेंगी जॉइंट्स का तो वो दोबारा से उनको सेम प्रॉब्लम हो जाएगी। तो मूवमेंट रखिए, उनको कहिए वो चला करें। मैं तो कहूंगा कम से कम 3 किलोमीटर रोजाना चला करें। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। जी जी धन्यवाद सर। आदरणीय मिथिलेश सिंह जी, आप सादर आमंत्रित है। बहन जी आए और अपना सवाल करें। आप जो है मुजफ्फरनगर से है, आदरणीय मिथिलेश सिंह। आवाज जा रही है बहन जी? हाँ जी जी, चलिए अब मैं आदरणीय श्रीकांत जी अपना सवाल करें। श्रीकांत जी, आवाज पहुंच रही? जी हाँ। तो मेरे का लड़का है 22 साल का, 22-23 साल का लड़का है। उसके सर के ऊपर पूरे बाल झड़ गए, थोड़ी सी जख्म हो गई है और पूरे बाल झड़ गए। आवाज कम आ रही है आपकी। आदरणीय श्रीकांत जी, आवाज आई नहीं, लेकिन मैं शायद समझ गया हूं कि आप कह रहे हैं 21-22 साल का लड़का है और उसके बाल जो है झड़ रहे हैं। जी, ये अच्छा, पैचेस में ना? हाँ जी, एक्चुअली देखिए, वो रिंगवर्म इन्फेस्टेशन बोलते हैं उसको। ये रिंगवर्म इन्फेस्टेशन हो गई है उसको। एक कीड़ा होता है जिसको रिंगवर्म बोलते हैं। तो देखिए, उसके लिए आप अपना देसी कपूर होता है, देसी कपूर को सरसों कड़वे तेल में, सरसों के तेल में मिला के अप्लाई करवाया करें। और एंटी फंगल मेडिसिन भी आती हैं, एक टीनाडर्म लोशन आता है, वो भी आप लगा सकते हैं मिल जाए तो। और उसको आप कहें कि कोई भी साबुन सर पे ना लगाए। जी जी ओम जी, मेरा माइक अनम्यूट नहीं हो रहा था तो इसलिए मेरी आवाज जी बहन जी। अब हाँ नहीं, स्वागत है बहन। अब हाँ जी, आप मधुर आवाज आपकी आ रही है। हाँ जी। हाँ, वो मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है 6 महीने से, पहले नहीं थी, कि आंखों में ना खुजली होती है और थोड़े दाने हो जाते हैं ऊपर पलकों के ऊपर। और हाँ शायद वो एलर्जी बता रहे हैं और कारण पता नहीं कि क्यों हो जाता है। नहीं बहन जी, थोड़ा सा देखिए, मतलब इसको हम कह सकते हैं थोड़ा हाइजीन। हाइजीन का मतलब है, एक तो अपने साथ रुमाल जरूर रखा करें। बहनें रुमाल नहीं रखती हैं तो रुमाल रखा करें आप। हाँ, मान लो आंखों में खुजली चलती है तो रुमाल के ऊपर से आप उसको खुजली कर ले, या फिर उसमें दृष्टि आई ड्रॉप आता है वो डाल सकती हैं आप। जी वो ठीक है, हाँ वो डालिए। और साथ में एक बार आप देखिए, मैं तो सलाह दूंगा, बार बार एलर्जी हो रही है, आप किसी आंखों के डॉक्टर को दिखा लीजिए, क्योंकि बार बार। हाँ हाँ जी जी, आंखों के डॉक्टर को दिखाया, वो कह रहे हैं बहुत अच्छा बहन, मौसम चेंज होगा तो ये आपको होगा, और ये मेरे को हो रहा है। पानी जैसे पानी जी जी बहन, तो वो पानी भी लगता है। हाँ जी, तो आप, मैंने बताया ना कि हाइजीन रखिए। हाइजीन का मतलब है कि डायरेक्ट हाथों से आंखों को टच मत करिए।
आपको मान लो खुजली चलती भी है तो साफ रुमाल रखिए, उसके ऊपर से ही आप हल्का सा उसी से उसको थोड़ा खुजलाना क्या है, हल्का सा उसको वो कर लीजिए, अदरवाइज वो फिर आपको अल्सर भी हो सकते हैं आंख में। खुजली नहीं होती, खुजली नहीं होती जी जी। तो क्या होता है, एक तो जैसे मैं चेहरा धोती हूँ तो पानी लगता है आंखों पे, जैसे पानी लगेगा ऊपर आंखें बंद करके ठीक पलकों पे, तो वो पानी लगता है। अच्छा। तो आप ऐसे के, मैं बताता हूँ उसका तरीका है, आप ऐसे करिए, रुई रखिए, साफ कॉटन रखिए, उसको पानी में भिगोइए और उससे साफ करिए आंखों को, फिर वो नहीं लगेगा आपको। और स्लोली करिए, बहुत धीरे करिए आप, ठीक है जी जी। हाँ। और जो भी डॉक्टर बताता है आपको आंखों के, क्योंकि आंखों का बहन बड़ा डेलिकेट काम है, आप उसको ये मान के नहीं चल सकते। देखो बाकी बीमारियों का तो ऐसा है, आंख का बहुत डेलिकेट काम होता है, बार बार एलर्जी होती है, बार बार उसमें तो कई बार अल्सर तक हो जाते हैं उसमें खुजाने से, और ये तो उसका थोड़ा सा आप ध्यान रखिए, ठीक है जी जी। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर साहब। आदरणीय मिथिलेश जी का सवाल अब हमारे जी रंजना जी का सवाल है, इसके पहले मैं डॉक्टर किशोर दुबे जी का सवाल ले लूं और इसके बाद रंजना जी। जी आदरणीय डॉक्टर साहब। धन्यवाद मुनीलाल जी। डॉक्टर साहब से हमारी मिसेस का सवाल था कि डायबिटीज के बारे, उन्हें डायबिटीज है, तो डायबिटीज के बारे में क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए वो आपसे सुनना चाहते। जी 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 आदरणीय जी, देखिए मैं आपको बताऊं, मीठा खाने से डायबिटीज नहीं होती आदरणीय जी। जो डायबिटीज होती है उसका कारण होता है फ्राइड चीजें, जितनी भी तली भुनी चीजें हैं उनसे डायबिटीज बहुत जल्दी बढ़ती है। तो मैं पहले भी बोल चुका हूं, जितनी भी फ्राइड चीजें हैं, पूरी है, पराठा है, कचौरी है, समोसा है, ये ब्रेड पकोड़ा, कुलचे छोले, चाउमीन, पिज्जा, बर्गर, ऐसी गोभी, बैंगन, मटर, गोलगप्पे, टिक्की, अचार, खीर, पूरी, हलवा, मोमोज, चूरमा, गूंद के लाडू, नॉन वेज, ये सब अवॉइड करने चाहिए। आपके लिए आप कहोगे बच क्या गया, घिया है, तोरी है, टिंडा है, सीताफल है, चीकू है, ये चीकू तो नहीं खाना है उनको, हरी सब्जियां खाया करे, घिया है, तोरी है, टिंडा है, ऐसे हरी सब्जियां। और मीठे 4 फ्रूट हैं, एक है आपका चीकू, एक है आपका आम, एक है अंगूर और एक केला। ये 4 फ्रूट ऐसे हैं जो बिल्कुल ना खाएं। आवाज आ रही है आदरणीय जी मेरी? जी जी आ रही है आवाज, आ रही। तो ये 4 जो मीठे फ्रूट हैं ये अवॉइड करें, कभी कभी काल खा सकते हैं लेकिन वो एक से ज्यादा नहीं, मतलब। लेकिन ज्यादातर जैसे एक हैबिट होती है बहुत ज्यादा खाने की, उससे, और तली भुनी चीजें तो बिल्कुल ही त्याग दें अगर उनको स्वस्थ रहना। जी डॉक्टर साहब का सवाल का जवाब मिला आदरणीय बहन जी का। और अब मैं आदरणीय रंजना जी को आमंत्रित करता हूं और इसके बाद अंतिम सवाल रंजना जी का होगा। और हमारे और किसी भाई बहन का सवाल होगा तो हमने आदरणीय डॉक्टर साहब से निवेदन करेंगे, क्योंकि आप हमेशा जन कल्याण के लिए, जनहित के लिए और कहीं भी हमेशा उपलब्ध रहते हैं, तो अगर जरूरत होगी तो मैं पुनः आमंत्रित कर लूंगा जब भी सदन की इच्छा होगी। आदरणीय रंजना जी। जी धन्यवाद सर। ये हमारे साथ ये हमारी आजी बेटी है, यहाँ कॉलोनी में रहती है और ये रोज हमारे घर में फूल तोड़ने के लिए आती है। तो आजी का ये डॉक्टर साहब का उन्होंने सुन लिया, तो वो बोल रहे थे कि मेरे घुटने में और पैरों में बहुत दर्द है, तो मेरा भी एक सवाल आप ले लीजिए डॉक्टर से। तो मैंने ये सवाल किया। तो ये जी 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 देखिए, एक तो बहन, हाँ नमस्कार बहन, नमस्कार जी जी। कुठे दर्द होता? हाँ घुटने 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 में दर्द। हाँ घुटने में दर्द होता है। अच्छा बहन, उम्र क्या है आपकी? आपकी उम्र है 74। 74। 74।
देखिए बहन, मैं तो कहूंगा अगर 74 की उम्र में आप चलती घूमती है तो आप बहुत अच्छी तरह स्वस्थ हैं। फिर भी मैं कहूंगा, जैसे मैं पहले बता चुका हूं, कि आपको विटामिन डी, कैल्शियम और B12 ये जरूर लिया करें। और घुटनों में दर्द है तो आप एक तो गुग्गुल, कोई भी कैशोर गुग्गुल है उसकी गोली ले सकते हो, और सिंहनाद गुग्गुल है उसकी 2-2 गोली ले सकते हो बहन। ऐसे दर्द के लिए तो वो ली जा सकती है। स्वामी जी की पीड़ानिल आती है, पीड़ानिल क्रीम आती है, पीड़ानिल ऑइंटमेंट आती है, वो आप लगा सकते हैं। धन्यवाद। हाँ जी जी धन्यवाद। और एक सवाल और हमारे महेंद्र जी ठाकुर साहब कर रहे हैं। मैं चाहूंगा कि आप अपना सवाल करें, फिर मैं डॉक्टर साहब को, अब ज्यादा समय बहुत ले लिया है आपका। हाँ आदरणीय जी, सभा 8:30 होने वाले हो रहे हैं। मैं समझ रहा 8 बजे का समय था, 20 मिनट ज्यादा हो गए हैं, बस 1 मिनट में। आदरणीय महेंद्र ठाकुर साहब। जी 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 सर, मेरा एक छोटा सा सवाल था सर, कि मेरे बालक 21 साल का सर, उसको सिकल सेल थैलेसीमिया बीटा था सर, तो उसका ब्लड तो सर बंद हो गया है, लेकिन कभी कभी एलर्जी मौसम चेंज होने के कारण सर, समय समय जैसे ये बरसात हो गई तो उसको सर उल्टी सी, थोड़ी सी आंख में थोड़ी वो फुंसी वगैरह सी, तो सर ये प्रॉब्लम बाकी सर ठीक हो गया वो ब्लड इन बात से। बस बहुत अच्छी बात है भाई जी, आप उसको प्राणायाम करवाया करें। जी जी हाँ, उसको प्राणायाम का अभ्यास डालें। बच्चों को बड़ा मुश्किल होता है समझाना कि प्राणायाम करें, लेकिन आप उसको कपालभाति और अनुलोम विलोम उसको करवाया करें और उसको विशेष लाभ होगा। ये सभी तकलीफें धीरे धीरे कम हो जाएंगी। तो आप उसको अनुलोम विलोम और कपालभाति के प्रेरित करें, और भ्रस्त्री भी किया करे वो। जी हाँ, भ्रस्त्री का प्राणायाम करेगा तो जी बहुत बहुत साधुवाद आपके। आपने बहुत समय, 20 मिनट ज्यादा समय आपका ले लिया है। आपका अमूल्य समय आपने 7 बजे से लेकर 8:30 बज गए हैं आपने दिया, और हमेशा इसके मैं पुनः प्रणाम करता हूं सदन की ओर से आपका। बहुत बहुत साधुवाद। और मैं रंजना जी को कहूंगा कि आदरणीय रंजना जी आए और